होते वहां पर हो जाता है। क्योंकि प्रेम की हमारे जो उत्कर्ष के स्थान कहाँ पर होता है? मन में ही होता है? प्रेम की जो उत्साह जो है, उत्साह माने सोर्स ऑफ लव, प्रेम की उत्कर्ष सोर्स कहाँ पर होता है? मन में उत्पन्न होता है। उस समय मन की मैच्योरिटी होने के नाते मन की विकार भी होता है। तो मन की विकार हो जाने से स्वाभाविक रूप में अपने समवयस्क से उनके ऊपर हमारे प्रेम मन को चला जाता है। इसलिए इस श्लोक के कार्य है युवती नांग यथा जुनो जुनंती युवती यथा मनो अभिरम में, मन जिस प्रकार स्वाभाविक एक दूसरे के द्वारा आकर्षित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेम की अनेकों प्रकार की स्टेज होता है। पहले क्या होता है? चाक्षुष दर्शन होता है, चक्षुष दर्शन है जिसे कहा जाता है। आंखों के आंख मिलने से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। शास्त्र में जगत में इसको पढ़ो, जगत भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं प्रेम की उत्पत्ति कैसे होता है। भक्ति जगत के हम जब विचार करें, पहले भक्ति के उदाहरण दे रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, फिर उसके विश्लेषण करके अपराध चीज जगत के उदाहरण दे रहे हैं। जिससे हमारे रामानंद संवाद में भी कह रहे हैं स्वयं राधा जी क्या कर रहे कृष्ण को, पहले नयन भंग भेलो, आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ हम एक दूसरे के साथ क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्यों? प्रेम ऐसे एक वस्तु होता है, ये स्वाभाविक और स्वतःसिद्ध होता है। स्वाभाविक और स्वतःसिद्ध कहा जाता है। जड़ जगत में तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु चित्त जगत में की जो प्रेम जो कहती है स्वाभाविक और स्वतः। इसलिए राधा जी कह रही हैं पहले नयन भंग भेल, फिर होता है क्या? इसलिए कह रहे हैं चक्षु में चाक्षुष मिलन तो कहा गया। क्या बोला? चाक्षुष मिलन। युवक युवती के क्या होते हैं? आंखों के द्वारा मिलन हो जाता है। फिर क्या होता है? एक दूसरे का चिंतन होता है, और फिर तीसरी क्या होता है? उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रबल उत्कंठा जगते हैं। फिर उसके लिए अनेक प्रकार विकार आदि सृष्टि होता है, व्याधि आदि से लेकर के अनेक प्रकार क्रिया आदि दिखाई पड़ती है। ठीक प्रकार अपराकृत चित्त जगत में प्रेम के ऐसी भी उत्पत्ति व विकार आदि दिखाई जाता है। इसलिए राधा जी स्वयं कह रही है, अपने द्वितीय को कह रहे हैं, ये सब कथा कानू सने जो मैंने कहा ये कृष्ण के साथ कृष्ण के बोलना। राधा जी कृष्ण से जब बिछोड़ गए, उस समय स्वयं राधा जी अपने एक दूती के जो है, दूती समझते मैसेंजर को ये भाव बता रहे हैं, ये आज कृष्ण हमें कैसे भूल कैसे गए? क्योंकि हम दोनों जी की प्रेम कब हुई थी ना? पहले नयन भंग भेल, आंखों की पलक पड़ते ही एक दूसरे के साथ हम लोग क्या हो गया? प्रेम उत्पन्न हो गया। और दिन दिन और वही प्रेम क्या होता है? चिंतन करते करते एक दूसरे का मिलन के लिए चिंतन करते वो प्रेम और भी बढ़ता है। क्योंकि जिस वस्तु हम पाना चाहते हैं उस वस्तु के अधिक चिंतन करते करते उसमें मन हमारा क्या होता है? अभिरमित हो जाता है। अभिरमित समझते हो? माइंड कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाते थे हम चिंतन। इसलिए कहते हैं चाक्षुष मिलन, इसके बाद है चिंतन, इसके बाद होता है आवेश हो जाता है। उसके बाद अनेक प्रकार के क्रिया आदि दिखाई देता है, व्याधि दिखाई पड़ता रहता है। व्याधि होता ही नहीं, व्याधि क्या है? रोग जैसे दिखाई पड़ता है, सिर घूमता रहता है, अनिद्रा हो जाता है। क्योंकि वही मोबाइल देख करके सारा दिन उनके साथ बातचीत कर तो सोएगा है कि नहीं?
उसके चिंतन करते करते, इसलिए कहते हैं अनिद्रा कहा जाता है उसको। क्या बोला? व्याधि, व्याधि से होता है अनिद्रा आ जाता है, अनिद्रा आ जाता है, अनिद्रा नींद नहीं आती है। आज फिर सिर कंपन होता है, सिर घूमता रहता है, कंपन होता है। कभी कभी होता है उल्टी भी हो जाता है, ये समझता दिखा रहा है। और शरीर के और क्या होता है, शरीर में कृशता आ जाती है, दुबली पतली हो जाती है। क्यों? भोजन ठीक से कर नहीं पाते हैं। भोजन ठीक नहीं हो और नींद भी ठीक नहीं हो, क्या होगा? दुबली पतली हो जाएगी है? और कोई भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं और दुबली पतली है, तो तुम्हें समझना चाहिए और कोई और दूसरी कोई बीमारी होगा है? नींद आती है तुम्हारी है? क्योंकि ये प्रेम के लक्षण बताते जाते हैं, प्रेम किसमें उत्पन्न हो ये समस्त लक्षण दिखा है। और अंत में हो जाता है क्या? मूर्छा हो जाता है। अपराकृत चित्त जगत में जिसका हम शब्द यूज करते हैं वह पर ही होता है मृत्यु कहा जाता है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में मृत्यु नहीं होता है, उसे कहा जाता है मूर्छा, फेंट हो जाता है। इसमें तो प्रेमों की जो है लक्षण, प्रेम उत्पत्ति के लक्षण बताते जाते हैं। आज समझ तो अभी हम आइए क्यों हम करें ये कृष्ण सख प्रेम के द्वारा कृष्ण संपूर्ण रूप में वशीभूत नहीं हो रहा, क्यों? सखा लोग कृष्ण के साथ सदा सर्वदा नहीं रह रहे हैं। वास्तव प्रेम के द्वारा कृष्ण भी संपूर्ण रूप से वशीभूत, कहाँ तक वशीभूत हो जाते हैं? चलो 80-90% वशीभूत हो जाते हैं। 100% वशीभूत करने के लिए कौन से प्रेम की बात करें ना? माधुर्य प्रेम, कांत प्रेम के द्वारा वशीभूत। क्यों? एक शारीरिक मानसिक धर्म उस समय रहता है और उसी को चिंतन आदि करते रहते हैं, उसी के करते 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 भी समस्त दिखाई पड़ता है। शारीरिक शरीर बढ़ते रहते हैं, शरीर में ओज बल तेज आदि होता है, शक्ति आदि होता है, ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। चलो, इसलिए कृष्ण के वशीभूत एकमात्र कांता प्रेम के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत हो जाता है। कंक्लूजन क्या? कांता प्रेम। इसलिए कांता प्रेम की हमारे परिभाषा श्रीधर गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कांता शब्द करते क अंत, उनके अंत कहाँ है, सीमाना कहाँ है, पर इज द बॉटम, कौन वर्णन कर सकते? इसलिए कांता शब्द के अर्थ है क अंत, उनके अंत माने शेष कहाँ है? समझ में? कांत प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत है। कांत प्रेम की भी अनेक प्रकार जो है स्टेज भी है? क्योंकि रूढ़ उद्रूढ़ मोहन मादन आदि मादनात्मक महाभाव की स्थिति का है। इसलिए कांत प्रेम के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत होते हैं। तो अभी हम जो आ रहे हैं, ये माँ जसोदा गोपाल को पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? पृष्ठ देश परामृष्ट मत ततद्रुत गोपा, गोपा माने श्रीमती राधिका, माँ जसोदा। माँ जसोदा कृष्ण से अधिक गति से, द्रुत गति से दौड़ करके कृष्ण के पृष्ठ देश, पीछे के भाग को पकड़। कृष्ण दौड़ नहीं पाए। तब कृष्ण क्या करने लगे? कृष्ण विचार करने लगे तो माँ तो मुझे मारेगी, इसलिए कृष्ण जानबूझ करके क्या और एक लीला प्रस्तुत किया। ये बालक के बालक बहुत चालाक होता है। क्या चालाक होता है? बालक जानते हैं यदि मैं रोते रहूं तो माँ सर मुझे मारेगी, हो सकता है 2-4 डांटेगी शब्द के द्वारा, मरेगी। किंतु माँ जसोदा ने की, कन्हैया को पकड़ते लिया और पकड़ करके लट्ठी लेकर के वो शासन करने लगे और कुछ बोलने लगे। क्या बोले? चोर है, धूर्त है, बदमाश है। तो कृष्ण भी कम नहीं है, कृष्ण भी बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं।
कृष्ण क्या बोले, दे मैया मुझे चोर क्यों बोल रहे हो? चोर हमारे वंश में नहीं है, तेरे वंश में है। क्योंकि ऐसे सुना गया ये माँ जसोदा की वंश में चोर नाम से कोई एक गोप था, वो गोप के नाम था चोर गोप, इसको नाम रख दिया चोर गोप। भले चोरी करे अथवा नहीं करे, गांव वाले नाम रख दिया उसके चोर को। इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मैया मुझे क्यों चोर कर रहे हो, मैं चोरी कहाँ किया? मेरे वंश में कोई चोर नहीं है, अर्थात मेरे पिताजी के वंश में चोर नहीं है, तेरे वंश में चोर है। अर्थात माँ जसोदा की डायनेस्टी में कोई चोर है। माँ जसोदा कुछ अपने ऊपर से तो हंसी आ गया है, किंतु तथापि गंभीर जो भाव को रख करके अंदर में तो हंसी आ गया है। किसको डांटना है, हंसी आ जाए, हंसी को क्या करना पड़ता है, अंदर में रखना पड़ता है। उसी प्रकार माँ जसोदा ने किया कि अपने हंसी को जो है गोपन करके और कृष्ण के कहने लगे, तू ये बात बताओ, तुमने मटके को क्यों फोड़ क्यों दिया? पहले कहा किसने मटके फोड़ा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसने मटकी को बनाया वही फोड़ दिया। ये भी एक अद्भुत है। कृष्ण इसके द्वारा ये कहना चाहते हैं, तत्व दर्शन करते हैं, मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही ध्वंस करता हूं। मैं आई एम क्रिएटर, आई एम डिस्ट्रॉयर। इसे दोष क्या है? अपने बनाया, अपने तोड़ दिया। है भगवान की लीला बहुत है। इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, और इस संसार को फिर भगवान ने क्या कर नष्ट कर दिया है। आज कभी कभी इस संसार की रचयिता कौन कहा जाता है? कहते हैं ब्रह्मा जी कहा जाता है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का। इसलिए गोपियां ब्रह्मा जी के भी दोषारोप करते हैं। क्या कहते हैं? अहो विधाता तब न कच्चित् दया संयोग मैत्र अहो विधाता तब न कच्चित् दया। जब अक्रूर कृष्ण बलराम के लाने के लिए ब्रज में पहुंचे और रात्रि काल में नंद महाराज ने इतना ही ऐलान कर दिया, ये काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर चढ़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करें। अभी कृष्ण है कहाँ पर है? वृंदावन में है, गए नहीं। और इस घोषणा को सुनते ही नंद महाराज ने घोषणा कर दिया, ये काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके सुनते ही गोपियां रो पड़ी। मानो नंद महाराज के यह जो घोषणा जो है, ये आग के भांति चारी तरफ जल्दी जल्दी फैल गया है। जिस प्रकार पेड़ों में घर्षण से जैसे आग जल करके जल्दी जल्दी हवा के द्वारा चारी तरफ फैला देते हैं, सारे वृक्ष राशि को जैसे झुलस करके और छाई भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार नंद महाराज के आदेश यानी काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम रथ पर बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके सुनते ही सारे ब्रजगोपियां अपने अपने सजूत में बैठ करके कृष्ण के भावी विरह में चिंतन करने लगे। जैसे मैंने उस दिन कहा था, ब्रज में 3 प्रकार के विरह, एक है भावी विरह, एक होता है भावन विरह, और एक होता है भव्य विरह। कृष्ण बलराम अभी ब्रज में है, गए नहीं, किंतु काल चले जाएंगे, इसको चिंतन करके गोपियां रो रही है। अहो विधाता तब न कच्चिद संयोग मित्र प्रणिनुवा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के उलाहना देते हुए गोपियां कह रही हैं,
ये विधाता तुम्हारे हृदय में कोई सुख नाम से क्या बोलते हैं, दया नाम से कोई वस्तु नहीं है। तब न कच्चित दया, ये विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तुम्हारे हृदय में दया नाम से कोई वस्तु नहीं है। क्यों? तुमने हमारे ऐसे प्राण काम तो कृष्ण की सृष्टि किया और देखो तुमने हम उनके साथ हमें मिलाया, प्रेम प्रीति कराया, किंतु ये प्रेम प्रीति अभी मैच्योर नहीं, परिपक्वता नहीं, और परिपक्वता नहीं होने के पहले तुमने क्या कर दिया, बिछोड़ दिया। तुम कैसे निष्ठुर मिला है क्यों कृष्ण के साथ हमारे साथ, और कृष्ण के ऐसे दिव्य सुंदर माधुर्य रूप को क्यों जगत में प्रकट क्यों करा। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं गोपियां, जिस प्रकार कुएं में छोटा छोटा मेढक रहता है, मेढक कुएं के पानी में चलता रहता है, डूब जाता है, ऊपर आ जाता है। छोटा बच्चा क्या करते हैं, कुएं के किनारे पर आकर के उस कुएं में जो मेढक पड़ा हुआ है ना, उनको देख करके वो क्या करते, छोटे छोटे बच्चा क्या करता है ना, पत्थर के टुकड़े लेकर के उस पर मारता है, और वो मेढक छटपट छटपट करते करते जब मर जाता है, उसके देख करके छोटे छोटे बालक कहते हैं, हंसता रहता है। वो छोटे छोटे मेढक है मर रहा है, और बालक क्या है, हंस रहा है। ये उदाहरण दे रहे गोपियां, उधर गए जथा अर्बकम चेष्टितम जथा अर्बकम बालकम, जैसे छोटे छोटे बालक के जैसे निर्बोध बालक, बालक के कोई ज्ञान है, वो तो पत्थर फेंक रहे हैं, अब वो मेढक ऐसे मर रहा है, और बालक उसके देख कर हंस रहे। बालक के क्या पता है, तितली होता है ना, बरसात के पहले बहुत तितली आ जाते हैं, बटरफ्लाई है। छोटे छोटे बच्चा क्या करते हैं, उसके पीछे भाग काट करके दूध की घास पीछे लगा देते हैं, और ऐसे उड़ करके जैसे हवाई जहाज चलते हैं ना, कुछ दूर जाकर गिर जाते हैं, बच्चा उसको देख के आनंद होता है, वो देखो कैसे मेरा हवाई जहाज चल रहा है, और तितली मर रहा है, और बालक क्या कर रहे हैं, हंस रहा है। क्यों? उसके कांडक ज्ञान नहीं है, बालक के कांडक ज्ञान है, नो कॉमन सेंस है। तो उसी पर विधाता, उसके गोपियां कह रही हैं, विधाता ब्रह्मा तेरे कोई कांडक ज्ञान नहीं है, तुम्हारे जितने भी चेष्टा जो है ये किसके भांति है, और बकम चेष्टितम यथा, और बकम ने बालकम, छोटे छोटे बालक, निर्बोध बालक के भांति। कांडक ज्ञान जानते, कांडक ज्ञान कॉमन सेंस, कोई ज्ञान नहीं। एक मर रहे हैं और तुम हंस रहे हो, तो कहने की गोपियों की वही प्रकार कह रहे हैं, ये हमारे प्राण गोविंद के तुमने सुंदर रूप जगत में प्रकट कराया है, और उनके साथ हमके मिला भी दिया। जो नहीं बोलते कोई बात नहीं है, कितने मिस यूनिवर्स, क्या मिस यूनिवर्स है, उससे हमें क्या आता जाता है, किंतु उसके साथ यदि किसी का प्रेम प्रीति हो जाए फिर अलग हो जाए, आज समझते नहीं। अभी कितने कोरोना में मर गई, और उसके पोती हर रोज फेसबुक में लिखना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? फेसबुक पे देखा ना, बोले हमारी वो उनके साथ हमारी प्रीति था, ये था, कोरोना आकर के हमें मार दिया, कोरोना आकर के हमारी पत्नी चली गई है। जो कोरोना के वो क्या देते हैं, दोष देते हैं। अच्छा, वास्तव जो मरा जो है किससे मरा, कोरोना से थोड़ी मरा, तो कोरोना मात्र एक बहाना मात्र है। जब कोरोना नहीं तो लोग मरे नहीं, क्या मरा कि नहीं मरा है? रोग व्याधि ये तो अपने अपने कर्म के अनुसार आता है, फिर उससे भोगांत हो जाने के चले जाते हैं।
मृत्यु तो किसी के समय कोई आ जाते, कोई जैसे आज देखो, आज की बात है 3:45 बजे प्रणाम कर हमारे प्रभु जी बोले गए गए जल्दी कर देखा तो बाथरूम में वो स्नान कर रही थी, बाथरूम लग गई वहीं पर और मर गई। बाथरूम में ही मर गई। कार्तिक महीने में और मंगल आरती के ब्रह्म मुहूर्त में देखो चली गई। मृत्यु कोई अपेक्षा करते, उसके तो कोरोना थोड़ी था। इतने दिन परिक्रम के कोई बीमार कुछ नहीं है, ज्यादा उम्र भी नहीं है 55 होगा से, उतना भी नहीं है 50 साल भी होगा से। देखो तो मृत्यु किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये रोग से मरे कि किससे मरे कौन जाने। हम लोग कोरोना के तो हम लोग कहते हैं इसमें है वो देखो बोले एक बहाना मात्र है। से क्योंकि हम लोग के शरीर के जो है वो समय निर्धारित है, केवल हम उसके जानते नहीं। काल चक्र सबके सिर पर घूम रहे हैं, काल चक्र घूम रही है। आज कब ये प्राण पक्षी कब निकल जाएंगे कौन समझता है। आज वास्तविक सत्य है, युवा युवती वयो वृद्ध बालक ऊपर किसी के ऊपर देखते है, यही वास्तव सत्य। क्यों जीवन में भजन करना है तो वास्तव जीवन के लेकर के चलना पड़ता है। बट द रियलिटी वास्तव जीवन है क्या, उसको अनुभव करो। मेरी कहने की ताकत ये गोपियां जो कर रही है, गोपियां क्या बुलाना दे रही है ब्रह्मा जी को है। ये ब्रह्मा जी तुमने हमारे प्राण गोविंद के इस ऐसे सुंदर रूप जगत में प्रकट कराया। एक्चुअली ब्रह्मा जी थोड़ी कराया, वो तो कृष्ण स्वयं आया। तथापि गोपियां लौकिक जगत के भांति, जैसे हम इस जगत में हम एक दूसरे को आरोप करते हैं, तुम्हारे लिए हमारे ये हुआ वो हुआ, मिथ्या दोष लगाई। तुलसीदास जी कहते हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते, किंतु वास्तव में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करे। जी पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा निर्धारित होकर के बैठा हुआ, निर्धारित फिक्स। इस जगत की कब तक जाना है, क्या करना है, सब तुम्हारी क्या है फिक्स है। क्या होने वाला है नहीं वाले है सब लिखा हुआ है सब है? किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं भजन आदि करने पर उसके घट जाता है और बढ़ जाता है। आयु भी घटता भी है, आयु बढ़ती भी है। और उस समय भक्ति के कहा जाता है भगवत इच्छाधीन कहा जाता है। जो भजन करने वाले संत महात्मा होते हैं, उनके शरीर छोड़ना, त्याग देना अथवा रहना वो से भगवान की इच्छा से, कर्म के अधीन है। क्यों? उनके कर्म तो नष्ट ही हो गया। नामाभास से क्या होता है, कर्म नष्ट हो जाता है। आज प्राप्त अपराप्त ये सब नष्ट हो गया, आपके नष्ट सब ही हो गया है? अभी भगवान के अधीन, इतना ही बस, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो, इतना ही सब। चलो आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। इसलिए कहा जाता है ये गोपियां जो कह रही हैं, अहो विधाता तव न कच्चित दया संयोग मैत्री प्रणयन वा। हे विधाता ब्रह्मा जी, तुमने हमारे प्राण गोविंद के ऐसे सुंदर रूप जगत में प्रकट करा, और साथ ही साथ उनके साथ हम लोग के साथ क्या कर दिया, मिलन भी करा दिया। किंतु वो मिलन आदि अभी परिपक्वता नहीं है, और उसके बीच में तुमने क्या की, बिछोड़ कर दिया, बिछोड़ा दिया, अलग कर दिया। यही कहा जाता है। इसी कहा जाता है भावी विरह। भावन विरह क्या है? कंटिन्यूस। जब प्रातः काल में कृष्ण बलराम अकुल के रथ पर बैठे और अकुल जब रथ चलाने के लिए प्रयास की, उस समय सारे गोपियां
क्या कि उस रथ के चारी तरफ घेर लिया, सो गई, सत्याग्रह करके, सत्याग्रह प्रोटेस्ट, चारी तरफ हो गया, हम कृष्ण के जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। उस समय जो विरह, गोपियों की जो विरह हो रहा है, उस विरह के कहा जाता है भावन विरह, माने कंटिन्यूस। और भाव विरह क्या, कृष्ण चले गए, इसके बाद गोपियां को आशा रखने लगी। ये कृष्ण जाने के समय कहा था, आज मैं मथुरा जा रहा हूँ, काल कंस के वध करके परसों मैं लौट करके आ जाऊंगा। परसों आए समय इतनी दैत्य कम, आज मैं जा रहा हूँ, काल कंस के वध करके मैं लौट गया। किंतु गए तो कहे गए परसों, गए परसों, आए नहीं। तो इस जो विरह, जो इतने ये अधिक दिन तक जो विरह, ये विरह के कहा जाता है क्या, भाव विरह, चलते जा रहे हैं। तथापि गोपियां जो है कृष्ण लौट करके आएंगे, ऐसे एक आशा लेकर के बैठी, यही गोपियों की। चलो, इस प्रकार विरह भी 3 प्रकार, उस प्रकार मिलन भी 3 प्रकार का है, भावी मिलन, भावन मिलन और भाव मिलन। उसी प्रकार समझना चाहिए। अच्छा, अभी हम जिस कथा में जो वर्णन करते जा रहे हैं, ये माँ जसोदा गोपाल को तो पकड़ लिया,